हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है फ्रेंड्स ये उषा कंपनी का है आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आयरन है ये तो वैसे ओके है ये काम कर रहा है, लाइट भी आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस तरह का कोई भी आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन तो उसको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करना और रिपेयर करना मैं सिखाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें मैक्सिमम केसेस में आता है। तो चलिए बिना टाइम गँवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये जो आयरन है इसको हम दिखा देते हैं एक बार बोर्ड में लगा के कि ये ओके है उसको। उसके बाद हम आपको बताएँगे चेक करने का तरीका और रिपेयर करने का। तो देखिए सबसे पहले हम बोर्ड में लगा देते हैं इसको। तो अ, हम ऑफ कर लेंगे इस तरीके से सबसे पहले, उसके बाद लगा के देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे। तो जैसे ही हम बोर्ड देखिए स्विच ऑन करते हैं, देखिए ये देखिए लाइट यहाँ पे आ गया, यानी कि आप देख पा रहे होंगे मेरा जो आयरन है बिल्कुल ओके है, कंडीशन में है। तो उसके बाद इसको हम ऑफ कर दिए हैं, अब हम इसको दिखाएँगे वैसे तो ये ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएँगे कि रिपेयर कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम आता है। तो निकाल देते हैं इसको हम फटाफट से। उसके बाद देखिए ये एक मेरे पास ये सीरीज़ बोर्ड है, तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊँगा आप लोगों के लिए सीरीज़ बोर्ड, क्योंकि सीरीज़ बोर्ड जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी रिपेयरिंग काम के लिए। तो आपके पास सबसे पहले एक सीरीज़ आयरन को चेक करने के लिए सीरीज़ बोर्ड होना चाहिए। तो देखिए ये सीरीज़ बोर्ड है। तो देखिए हम सीरीज़ बोर्ड में जैसे ही लगाएँगे देखिए, तो हमारा देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है। तो अगर ये सही है हमारा, तो देखिए सीरीज़ बोर्ड में लगाने से लाइट तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन देखिए इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब जो है देखिए कुछ ज़्यादा ग्लो करेगा देखिए। यानी कि अभी बल्ब ऑन हुआ तो कुछ ज़्यादा ग्लो किया। और अगर इसको हम जो सीरीज़ बोर्ड का जो बल्ब है उसको ऑफ रखते हैं, देखिए ऑन में थोड़ा ज़्यादा जलता है, ऑफ करने से ये थोड़ा-सा कम। इससे पता चलता है कि हमारा जो लाइट है ये इस आयरन में आ रहा है। थोड़ा-सा आपको एक अनुभव एक्सपीरियंस आपको मिलता है फ्रेंड्स इस तरीके से सीरीज़ बोर्ड से समझने में। तो अगर सीरीज़ बोर्ड आपके पास अगर है तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका बताऊँगा कोई भी। तो देखिए इस तरीके से उसके बाद हम दूसरा इस सबसे पहले चेक करेंगे अंदर। तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, सीरीज़ बोर्ड से आप चेक कर सकते हैं बिना खोले। उसके बाद चलिए हम खोलते हैं सबसे पहले आयरन को, उसके बाद सही तरीके से हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे और बारी-बारी क्या चेक करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सब हम बताएँगे। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू हम 2 है खोलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों स्क्रू हमारा यहाँ पे थे, दोनों खुल चुके हैं यहाँ पे। और देखिए जैसे ही हम स्क्रू यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए इस तरीके से ये थोड़ा-सा अलग हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो गैप यहाँ पे होता है, कोई चीज़ आप यहाँ पे स्क्रू इस तरीके से आप डाल के थोड़ा-सा उठाइएगा, इस तरीके से उठाने से ये आसानी से खुल जाता है। देखिए हमारा खुल चुका है, अब इसको हम पीछे तरफ इस तरीके से खींच लेंगे आराम से, देखिए ये हमारा अलग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा फिर ये जो सेक्शन होता है जो व्हाइट वाला ये, तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी हम खोलते हैं। चलिए फटाफट से, उसके बाद दिखाते हैं हम। तो देखिए ये मेरा खुल चुका है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वायर है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे।
तो जो भी यहाँ पे 3 वायर यहाँ पे होता है कोई भी आयरन में फ्रेंड्स, देखिए एक यहाँ पे अर्थिंग वाला होता है, एक न्यूट्रल, एक फेज। तो देखिए ये यहाँ पे एन है यानी कि ये न्यूट्रल है, ब्लैक, और ये देखिए ग्रीन वाला देखिए अर्थिंग है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, और ये फेज वाला में देखिए पी यहाँ पे एल लिखा हुआ है देखिए। देखिए फेज वाला में आपको सा यहाँ पे अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरीके से, थोड़ा-सा लाइटिंग की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 3 वायर यहाँ पे होना ही है, कोई भी इस तरीके से मशीन हो, कोई भी आयरन हो, इंडक्शन हो, कोई भी हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक चीज़, वहाँ पे 3 वायर होते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम वायर को यहाँ पे चेक करने का तरीका आपको बताएँगे कि वायर शॉर्ट है या फिर नहीं है, उसको कैसे चेक करें। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग करके चेक करें तो थोड़ा यहाँ पे हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए हम अलग ही कर लेते हैं, सारे यहाँ पे स्क्रू है, खोल लेते हैं, सबको वायर को अलग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम चेक करेंगे और बताएँगे। चलिए फटाफट से हम खोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम आपको बताएँगे अलग करने के बाद ही समझने में आपको आसानी मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से कुछ वायर मेरा खुल चुका है। अब ये जो वायर का है, इसको भी हम खोल देते हैं यहाँ पे। वायर जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है उसको भी। तो 2 स्क्रू यहाँ पे भी होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थिंग, 3 होते हैं यहाँ पे भी। तो देखिए इसको भी हम खोल ले रहे हैं। तो देखिए मेरा खुल चुका है यहाँ पे सारे स्क्रू, और देखिए मेरा ये पार्ट अलग होने को देखिए रेडी है इस तरीके से। तो अलग करने के लिए यहाँ पे सारे जो वायर हैं देखिए, जो बाहर यहाँ पे, तो उसको हमें अंदर की ओर वहाँ पे करना पड़ेगा देखिए। ये दोनों वायर को हमें अंदर की ओर पार करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी होता है, इसको भी हमें अंदर हमें करना पड़ेगा, तो ही हमारा पार्ट अलग हो पाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा-सा सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है टूट जाता है इस तरीके से, और हमें पता नहीं चलता आयरन में करंट आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए मेरा अलग हो चुका है फाइनली। तो उसके बाद फ्रेंड्स जब अलग कर लिए हैं हम, तो उसके बाद देखिए हम वायर की चेकिंग आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वायर की चेकिंग के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हम इस ये जो 3 वायर आप देख पा रहे होंगे, तो ये तीनों को हम चेक करने का आपको तरीका बताएँगे। तो देखिए इस तरीके से हमें चेक करना चाहिए। मल्टीमीटर जो है हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे हमें सेट कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए हम सेट कर ले रहे हैं। देखिए मेरा हो चुका है कंटिन्यूटी मोड पे सेट। उसके बाद देखिए एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे, और आपको देखना है कौन-सा पिन पे आप रख रहे हो। तो देखिए ये हम रखे हैं यहाँ पे फेज पे, एल यानी कि फेज पिन पे हम रखे हैं, और वायर हम रेड वायर पे दूसरा प्रोब को हम रखेंगे देखिए इस तरीके से। तो उस कंडीशन में बीप यहाँ पे आना चाहिए देखिए। देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर का रेड लाइट भी जल रहा है और बीप भी करता है देखिए इस तरीके से। यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो ये वायर है फेज वाला कनेक्शन ओके है, बीच में कहीं कट भी नहीं है, और शॉर्ट को चेक करने के लिए हमें बाकी जो 2 वायर है उस पे चेक करना चाहिए। दोनों वायर में हमें बीप नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ हमारा एक वायर पे बीप करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा ओके होता है। उसके बाद ये जो पिन है, ये देखिए एन यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये न्यूट्रल है। तो इसमें भी हम प्रोब को रखेंगे, और एक दूसरा प्रोब को देखिए ब्लैक में इस तरीके से टच करेंगे। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे देखिए बीप आएगा यहाँ पे, और रेड लाइट भी जलेगा। देखिए थोड़ा-सा अच्छा से यहाँ पे नहीं शायद टच हुआ। देखिए, देखिए यहाँ पे रेड लाइट भी जल रहा है, बीप भी कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन में हमारा ओके है। उसके बाद देखिए जो बाकी के जो 2 वायर हैं अर्थिंग और फेज दोनों में नहीं बीप करना चाहिए। देखिए
अगर बीप करता है तो शॉर्ट है। अब उसके बाद अर्थिंग की चेकिंग करेंगे, तो अर्थिंग के लिए भी सेम हमें सिर्फ़ अर्थिंग में बीप करना चाहिए। ग्रीन वायर जो है वहाँ बीप करेगा देखिए, और बाकी का जो 2 वायर है उसमें बीप नहीं करेगा। यानी कि हम कुल मिला के समझे तो सिर्फ़ जिस हम पिन पे हम टच कर रहे हैं, वही वायर में हमें सिर्फ़ बीप करना चाहिए। जैसे न्यूट्रल में किए हैं तो ब्लैक में, अ, फेज में किए हैं तो सिर्फ़ एल में, और अर्थिंग में किए हैं तो सिर्फ़ वायर यानी कि ग्रीन में। तो उस तरीके से हम कोई भी वायर को टेस्ट कर सकते हैं, ओके है, शॉर्ट है या फिर बीच से कहीं कट है। तो ये मेरा चेकिंग हो गया वायर का, ओके है। उसके बाद जो हमारा इसके बाद जो चेकिंग आती है, हमारा जो फाइनल ये कोयल है, यानी कि जो हमारा हीट होता है, जिससे हम कपड़े को आयरन करते हैं, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए उसकी जो चेकिंग होती है, कैसे की जाती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे 2 वायर होते हैं, एक इंडिकेटर यहाँ पे होता है, जो जलता है लाइट आने पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड वायर है, यहाँ पे हमारा फेज का जो करंट है, ये आता है, और ये जो ब्लैक है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का करंट यहाँ पे आता है। तो जब यहाँ पे ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये कॉइल होता है, यानी कि यहाँ एक स्प्रिंग अंदर जो कॉइल बना के डाला हुआ होता है, जो हीट होता है, और वही जो हीट होने के बाद लाल होके गरम हो जाता है, और लाल जब होने के बाद ये जो नीचे का सेक्शन है, ये प्लेट उस वो गरम होता है, और फिर हम कपड़े को प्रेस करते हैं। तो देखिए जब न्यूट्रल यहाँ से आता है ब्लैक वायर से, तो इधर से ये आता है, और ये जो रेड वायर है, वो ये देखिए यहाँ से ये जाता है, और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ होता है। तो जब ये हमारा रेड वायर में फेज आता है, न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट चला जाता है कॉइल में, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट नहीं जाता फेज वाला। ये हमारा यहाँ से जाके एक पॉइंट के थ्रू टच होता है, और फिर ये नीचे वाला जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आता है। ये हमारा सीधे यहाँ से ये डायरेक्ट चला गया, लेकिन ये वाला जो है, ये क्या करता है कि यहाँ से ये ये जो नीचे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आता है। ये तब आता है जब ऊपर वाला जो है टच एक पॉइंट है, और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है। जब वो ठंडा होता है तो वह टच हो जाता है, और गरम जब ज़्यादा हीट हो जाए तो वह छोड़ देता है, देखिए। ये वाला, ये सेक्शन देखिए। तो ये जो सेक्शन है, ये जैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हमारा देखिए ये इस तरीके से ये देखिए घुमाने पे ये देखिए छोड़ दिया, लेकिन ये गर्म होने पे ऑटोमेटिक ये छोड़ देता है, और ठंडा होने के बाद देखिए फिर से वो टच हो गया देखिए। तो देखिए इस तरीके से ये हमेशा ये टच होता है और छोड़ता है ज़्यादा गर्म होने पर, जिससे हमारा कपड़ा नहीं जलता, ऑटोमेटिक ये चलते रहता है। थोड़ा गरम करेगा फिर ये छोड़ देगा। तो जब यहाँ पे हमारा फ़ेज़ में जाता है, तो जैसे ही फ़ेज़ में जाएगा, तो जब अगर टच हो जाएगा तो हमारा कोयल पे जाता है जो वोल्टेज है। तो देखिए उसकी चेकिंग के लिए हमें मल्टीमीटर को भी कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके यहाँ पे देखिए एक वायर, एक प्रोब को, और दूसरा प्रोब को नीचे वाला सेक्शन पे इस तरीके से टच करना है। ये बीप करेगा देखिए, जब टच हमारा पॉइंट होगा तो देखिए इस तरीके से बीप कर रहा है, यानी कि टच है तो। और अगर देखिए इस तरीके से अगर टच होने पे पॉइंट अगर टच भी है वहाँ पे, ओके है, सटा हुआ, फिर भी बीप नहीं कर रहा है, तो हमारा जो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है ये भी मैं बताऊँगा। ये सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम होता है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन कभी-कभी बैठ जाता है, कुछ डस्ट वगैरह बैठ जाता है, जिसके कारण वह टच तो होता है लेकिन करंट नीचे पास नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा आयरन गर्म भी नहीं होता। भले ही हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा हो, करंट यहाँ पे मिल रहा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा करंट मिलेगा, तो हमारा आयरन गर्म नहीं होता है और काम नहीं होता है। तो हमें उस कंडीशन में यहाँ पे क्लीन करना चाहिए, वो जो पॉइंट है देखिए, वो हमेशा साफ होना चाहिए। मल्टीमीटर से आप बीप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
अ, ये जो ऊपर वाला वायर पे आप टच करेंगे और उस पॉइंट में जो है वहाँ से पास होगा, तो नीचे वाला यहाँ पे हमें यहाँ से पास होके ये नीचे वाला में बीप करेगा। तो यहाँ भी कभी-कभी डस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ भी ये सब में भी कभी-कभी यहाँ डस्ट हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम आता है। तो कोई भी आयरन में फ्रेंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ़ यहाँ पे ये जो है कभी कार्बन यहाँ पे बैठ जाए, तो ये करंट नीचे नहीं आ पाता, जिसके कारण कोयल हीट नहीं होता है, या फिर मैंने पहले बताया वायर शॉर्ट हो जाता है, कट हो जाता है। तो इसको देखिए, ये अगर कार्बन नहीं बैठा ओके है, ये तो मेरा ओके है, मैंने आपको पहले दिखा दिया है। तो ये बस ऐसे ही काम करता है, पॉइंट के थ्रू ही ये काम करता है। मैंने आपको समझा दिया है। आप चेक कर सकते हैं, और आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सर्किट वगैरह कंपोनेंट नहीं होता। उसके बाद जो आखिरी होता है, ये कोयल की भी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या होता है कि कोयल की चेकिंग इसके बाद एक प्रॉब्लम जो आता है लास्ट कोयल से ही आता है। तो कोयल से कैसे प्रॉब्लम आता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके देखिए, एक प्रोब को यहाँ, दूसरा को यहाँ रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये रजिस्टर मोड पे ये सेट है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ये 57 यहाँ पे ओम ये दिखा रहा है रजिस्टेंस यहाँ पे देखिए। यानी कि 57 ओम, 57 ओम ये देखिए यहाँ पे सिर्फ़ 57 ओम ये दिखा रहा है वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई नहीं है, लो है, यानी कि पास ये ओके है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं। ये जो वायर है बीच से अगर कट हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो 57 ओम दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ओम दिखा रहा है, ये मेगा ओम, यानी कि एकदम हाई रेजिस्टेंस अगर आता है, अगर ये जो अभी 57 ओम जो दिखा रहा है, ये अगर हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम या फिर किलो ओम बहुत ही हाई आता है, तो हमारा उस कंडीशन में कोयल बीच से कहीं से टूट जाता है, जल जाता है और लूज़ हो जाता है। इस तरीके से सारे बॉडी पे देखिए, हम अगर चेक करें अदर पार्ट पे इस तरीके से टच करके, तो सारे तो वैसे टच ही है फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं उतना पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये एक हमें यहाँ से फीलिंग एक मिल जाता है कि यहाँ पे 57 ओम में यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा कोयल ओके है। और यहाँ पे अगर मेगा ओम में आता तो हम आसानी से समझ सकते थे कि हमारा कोयल कट है, टूटा हुआ है। इस तरीके से मल्टीमीटर से आसानी से अ, एक फीलिंग हमें मिल जाता है समझने में। देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो मल्टीमीटर को अगर रेजिस्टेंस मोड पे ये जो कॉइल है ओके रहने से इस तरीके से आता है हमारा ओम में वैल्यू। और अ, ये जो हमारा आयरन है, ये कोयल कभी-कभी अगर खराब है, तो आसानी से मार्केट में ये मिल जाता है, न्यू कोयल आप ला के लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चलने के बाद ऐसा होता है, 2 साल, 3 साल ज़्यादा यूज़ होने के बाद वायर जल जाता है, अंदर का वायर कोयल, और टूट जाता है, जिससे आयरन गरम नहीं होता, करंट आता है फिर भी। तो ये जो प्रॉब्लम आता है, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हमारा वायर ये जो कार्बन मैंने आपको बताया, जो बैठ जाता है यहाँ पे ये पॉइंट में, वही प्रॉब्लम आता है, या फिर ये जो वायर है, ये यहाँ पे कहीं जल जाता है, टूट जाता है, शॉर्ट कर जाता है, यही प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ़ 2 या फिर 3 प्रॉब्लम आता है, कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन हो, तो उसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा-सा ही बस क्लीन उसको करना है, या फिर कार्बन है तो और वायर है तो शॉर्ट है तो चेंज कर लेना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा ये सीरीज़ में एक बार आपको वायर से आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सीरीज़ बोर्ड में हम 2 वायर लगाते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया इस तरीके से करके।
फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए इस तरीके से जब हम लगा के आप चेक करते हैं देखिए, तो देखिए बल्ब जो है हमारा, देखिए सही से लगा लेते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए इस कंडीशन में अगर हम चेक करें अ, इस तरीके से, तो देखिए बल्ब हमारा देखिए जलता है, देखिए यहाँ पे अ देखिए इस तरीके से जल रहा है, लेकिन थोड़ा-सा कम जल रहा है, थोड़ा-सा। इससे पता चलता है करंट हमारा आयरन में आ रहा है, आयरन थोड़ा-सा ले रहा है, कोयल ओके है। इस तरीके से समझने में थोड़ा-सा अगर आप कोशिश करें तो समझ आपको आ सकता है। और अ, उसके बाद मल्टीमीटर से तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिरिंज से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अगर हम इससे अगर हम इस तरीके से कोयल पता तो चल गया हमारा अ, र रजिस्टेंस मोड पे इस तरीके से। इसके बाद अगर हम कोई भी हमारा है इलेक्ट्रिक इस तरीके से आयरन, तो ये पॉइंट हमारा अगर ओके है, कार्बन नहीं बैठा है, ठीक है, वोल्टेज भी आ रहा है, तो क्या होता है हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाता है और कोयल हमारा गर्म हो जाता है, तो अ, हमारा ओके काम करता है, लेकिन पॉइंट हमारा खराब हो गया है, कार्बन बैठ गया है, तो यहाँ पे नहीं आता है, जिसके कारण हमारा हीट नहीं होता है। तो बस यही हमारा बस जो प्रॉब्लम मैंने दिखाया बस उतना ही प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं आता, जितना मैंने बताया है, उसमें से ही प्रॉब्लम आता है। तो आप ईज़िली कोई भी आयरन को आप रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।